नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। पहले थर्ड हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं फर्स्ट हाउस में। थर्ड हाउस बेसिकली होता है आपका कम्युनिकेशन का, करेज का, हार्ड वर्क का, डॉक्यूमेंटेशन का, ऑनलाइन प्रेजेंस का, फ्रेंचाइज से रिलेटेड बिजनेसेस का, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का। कोई भी थॉट या आइडिया इनिशिएट करना है तो उसका भी थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस की क्या कंडीशन है वो बताती है। तो जब इसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ के बारे में या इन जनरल हेल्थ और वेलबीइंग के बारे में, फिटनेस के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करता हो। और ये जितना ज़्यादा अपनी फिटनेस पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा ये पाएंगे कि इनकी जो थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ हैं, अगर इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, वो और ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं, कि मार्केटिंग एंड सेल्स में और ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। अगर इनका बिजनेस है, दे आर द वंस हु टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, तो उसमें अच्छा कर रहे हैं। या जॉब इस तरीके की है जहाँ पे वो इन्वॉल्व है, क्योंकि फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी का। आप जितना अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आप थर्ड हाउस लॉर्ड को बेटर करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका थर्ड हाउस भी अपलिफ्ट होगा। अब थर्ड हाउस लॉर्ड को लेकर आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस है पैसे का, फैमिली का, खाने पीने की आदतों का आपके। और थर्ड हाउस का लॉर्ड जब यहाँ पर आता है तो आप पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन में। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहना चाहिए टू कीप अ कॉर्डियल एनवायरनमेंट एट होम। और अगर कहीं थर्ड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के अफ्लिक्टेड है तो आप पाएंगे कि आपके कम्युनिकेशन करने के तरीके की वजह से घर में बड़ा आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हो। थर्ड हाउस करेज का भी है, मेहनत का भी है, तो आप बहुत मेहनत करने वाले होंगे, क्योंकि आपको चाहिए कि कैसे न कैसे मैं बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर लूँ अपनी लाइफ में। तो आप उसके लिए मेहनत भी करने को ओके होते हैं काफ़ी। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि सेकंड हाउस 11th से 4th है, तो आपके एल्डर सिबलिंग की भी लाइफ में कंफर्ट रहेगा, क्योंकि आपने अपना सेकंड हाउस बेटर किया है। तो आपको अपने खाने पीने की आदतें ठीक रखनी है, क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखिए, किस किस टाइम पे खा रहे हैं उसका ध्यान रखिए। चलिए अब थर्ड हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में आने का मतलब है इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अमेजिंग होंगी, मार्केटिंग एंड सेल्स की स्किल्स भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो अगर ये व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है तो इट्स बेटर फॉर हिम और हर कि वो फोकस करे अपने बिजनेस के इस एस्पेक्ट को लेके, मार्केटिंग और सेल्स। वहाँ ये बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी काफ़ी अच्छा करेंगे। तो इनको एक्चुअली अगर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बाकी ऑपरेशंस के लिए भले ही किसी को हायर कर लें, बट मार्केटिंग एंड सेल्स इनको खुद अपने अंडर रखना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, एंड दे डू रियली वेल। और अगर जॉब में है तो जॉब भी इस तरीके से ही, जहाँ पर काम करना होता हो, मार्केटिंग और सेल्स का ज़्यादा मेजर रोल हो, वो जॉब अगर ये चूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे काफ़ी। चलिए अब थर्ड लॉर्ड को फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है और फोर्थ हाउस है लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, घर, घर के माहौल का, आपके मासस से डील करना, वो भी फोर्थ हाउस में आता है। तो इस व्यक्ति को आप देखेंगे, ये जब भी अपने सर्कल में किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो ये गाड़ियों के बारे में, लग्जरी और कंफर्ट के बारे में बहुत बात करने में दिलचस्पी रखेगा। प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ खरीद लूँ, या खरीदी है उसके बारे में, किसी और ने खरीदी है तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने में इसको बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि थर्ड हाउस गॉसिप का भी होता है, जो कि नहीं करनी चाहिए आपको, उससे आपका थर्ड हाउस खराब होता है। बट अगर ये व्यक्ति है गॉसिप करने वाला तो ये यूजुअली घर के माहौल को लेकर बहुत बातें करेगा। इसकी मदर बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हो, ये भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज फोर्थ हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत अच्छे से रखे, वरना इसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इशू हो सकता है। बिकॉज थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है तो आपको बहुत ध्यान से प्रॉपर्टी के कागज़ रखने चाहिए, वरना आपको कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि आप थर्ड हाउस खराब करेंगे और उसका लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है,
तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की दिक्कतें दे सकता है। थर्ड हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है आपके बच्चों का, आपके रोमांटिक पार्टनर्स का, आपकी मेंटल पीस का, आपकी हॉबीज़ का। और थर्ड हाउस मल्टीप्लिसिटी को भी नेचुरल हॉरोस्कोप में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जेमिनाई राशि आती है वहाँ पर, तो उसका लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आता है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इस व्यक्ति के मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हों। हॉबीज़ में भी कोई एक स्पेसिफिक हॉबी पे फोकस ना रह के मल्टीपल हॉबीज़ हों जिन पे कोई पैरेलली परस्यू करने में इंटरेस्टेड रहते हों। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी है, तो ये काफ़ी पॉसिबल है कि ये एजुकेशन किसी ऐसी फील्ड में करना चाहें जहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत महत्व हो। थर्ड हाउस नेचुरल हॉरोस्कोप में मरकरी द्वारा रूल होता है, तो जब थर्ड हाउस लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो आपका जो बच्चा होगा, पहला फर्स्ट बॉर्न, वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है और बहुत ही जोवियल नेचर का हो, खुश मिजाज बच्चा हो, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए अब थर्ड हाउस लॉर्ड को सिक्स्थ हाउस में लेके आते हैं। सिक्स्थ हाउस है आपका रोग, रिपू, ऋण का, सेवा भाव का, आपके एम्प्लॉयज़ का, आपके हाउस हेल्प्स का, एनिमल्स का, पेट्स का आपके। तो जब थर्ड हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आता है तो आप पाएंगे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैसे अपने आप को हेल्दी रखा जाए उसके बारे में बहुत डिस्कशंस करता हो, बात करता हो। बिकॉज सिक्स्थ हाउस बीमारी से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या बेटर रखनी पड़ेगी। सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन का भी है, तो ये उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें करता हो ये व्यक्ति, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और इनकी जो लड़ाइयाँ होती हों उसमें इनका कम्युनिकेशन की वजह से, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से ये वर्बल फाइट्स जीत जाते हों, ये भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड कम्युनिकेशन अच्छी करेगा लड़ाइयों में आपकी। सिक्स्थ हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का भी है, वहीं से एनिमी निकल के आते हैं। तो आप अपने एनिमीज़ को अपनी वाक शक्ति से पराजित कर सकते हैं। ऐसा टैलेंट आप में हो सकता है थर्ड हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में। और भी फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे अपना कि और कौन कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से कौन एस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर प्लेन एंड सिंपल उसमें देखें कि सिर्फ थर्ड लॉर्ड को सिक्स्थ हाउस में, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस है पार्टनरशिप्स का, आपकी पर्सनल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, दोनों ही चीज़ें। तो इस केस में भी जैसा मैंने थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड है अगर तब बोला था, वैसा ही इस केस में बनता है, बिकॉज सेवन्थ हाउस आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स पे फोकस करना चाहिए डिपार्टमेंट में। आप वो एस्पेक्ट अपने बिजनेस की ज़्यादा बेहतर संभालेंगे और आपको कोई पार्टनर ऐसा ढूंढना चाहिए जो ऑपरेशनल वर्क या बाकी चीज़ें आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है उनको देख पाए। सेवन्थ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का भी है, मैरिड पार्टनर का। तो थर्ड हाउस लॉर्ड जब यहाँ आता है ये आपके स्पाउस को भी बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। आपका स्पाउस काफ़ी इंटेलिजेंट होगा या होंगी, और उनका थोड़ा बच्चों वाला नेचर होगा एंड वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स भी होंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होंगी। चलिए अब थर्ड हाउस लॉर्ड को एट्थ हाउस में लेके आते हैं। एट्थ हाउस है पेन, सफरिंग, सडन इवेंट्स का, जो कि यूजुअली खराब ही होते हैं। तो थर्ड हाउस लॉर्ड जब यहाँ आता है तो ये उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ आपको कम्युनिकेट किसी से भी बड़ा सोच समझ कर करना है, और यूजुअली ये इंसान थोड़ा सीक्रेटिव होता भी है कुछ बोलने से पहले। सोच समझ के इसलिए करना है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन कारण बन सकती है आपके नुकसान का। तो जो मन में आया वो बोल देना आपको सूट नहीं करेगा। आपको बहुत बार जो मन में आया वो मन में ही रखना पड़ेगा, वो जुबान पे मत लेकर आइएगा, वरना आप अपना एट्थ हाउस के रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या होता है। तो अगर थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति कम ही बोले, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ज़्यादा बोलेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा मुँह से जो कि समस्या क्रिएट कर सकता है इनके लिए। अब थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आने से होता क्या है कि ये अपने सीक्रेट्स तो किसी को नहीं शेयर करते, अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं यूजुअली। बट और दूसरे लोग
इनको अपने सीक्रेट्स बड़े बता देते हैं और ये क्यूरियस भी होते हैं, तो इनकी बात करने का तरीका इतना टैक्टफुल होता है कि सामने वाला अपने सीक्रेट्स रिवील कर देता है इनको। और अगर लोग करते हैं आपको रिवील और आपका थर्ड हाउस लॉर्ड है 8th हाउस में, तो उसको आप सीक्रेट ही रखें, वही आपके खुद के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो अगेन आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुंडली के हिसाब से तो है ही, लॉजिकली भी इधर की बात उधर करने में समस्या खड़ी हो सकती है। चलिए थर्ड हाउस लॉर्ड लेके आते हैं 9th हाउस में। थर्ड हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आना काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपकी हायर एजुकेशन में आप काफ़ी अच्छा करते हैं। 9th हाउस आपके फादर का है, गुरु का है, तो आपको इनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए, इनके साथ अच्छी बातें करनी चाहिए। 3 नंबर की राशि यहाँ आती है, 3 नंबर की राशि नहीं, सॉरी, थर्ड हाउस का लॉर्ड यहाँ आया क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखा गया है कि इनके सिबलिंग्स बहुत आइडियलिस्टिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है 9th हाउस से। वो अपने रिलीजन और अपने बिलीफ सिस्टम को लेके बहुत रिजिड बोल सकते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं उसको। यहाँ पर आप जितना अपने रिलीजन, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को लेके अच्छी बातें करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का भी है। तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपकी हायर एजुकेशन में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रुचि हो, जिसमें आप करना चाहते हो अपनी हायर एजुकेशन। और क्योंकि थर्ड हाउस हार्डवर्क का भी है, एफर्ट्स का भी है, तो आप एफर्ट्स भी और हार्डवर्क भी पूरा करेंगे अपने एजुकेशन को लेके। और आपके सिबलिंग भी हार्डवर्किंग हो काफ़ी, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, इसका बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अब थर्ड हाउस लॉर्ड को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। थर्ड हाउस लॉर्ड यहाँ आ रहा है, आपका पब्लिक स्टेटस का भी 10th हाउस है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड यहाँ आना अच्छा माना जाता है, बिकॉज थर्ड हाउस अपने आप में हार्डवर्क का, और अपने प्रोफेशन में अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। और अपने प्रोफेशन में अपने इंटेलेक्ट की वजह से जाने जाएंगे। आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके प्रोफेशनल सर्कल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। बैकफुट पे नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको आइडिया है कुछ, तो आपको आगे आके सामने आकर बोलना चाहिए, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड यूजुअली ये लोग नहीं करते हैं, इनका कम्युनिकेट करने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है एट देयर वर्क प्लेसेस। चलिए थर्ड हाउस लॉर्ड को 11th हाउस में लेके आते हैं। 11th हाउस है आपकी इनकम का, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का। और थर्ड हाउस है आपके लिए हार्डवर्क का, कम्युनिकेशन का। तो इनकी इनकम जहाँ से भी जनरेट हो रही है, वहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन का बहुत मेजर रोल रहेगा। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ये अपनी इनकम जनरेट करते होंगे और बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि हार्डवर्क का भी कारक है थर्ड हाउस लॉर्ड, तो इनको अपने डिज़ायर्स पूरे करने में मेहनत तो करनी पड़ेगी काफ़ी। डिज़ायर्स इतनी आसानी से नहीं पूरे होंगे, बट इवेंचुअली हो जाएंगे, बिकॉज आप हार्ड वर्किंग हैं और आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, बट थोड़ा बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। बाकी लोग शायद आसानी से कोई चीज़ कर ले जा रहे हैं एक बार में ही, आपको हो सकता है 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उस चीज़ के लिए। बट आप वो मेहनत कर भी ले जाएंगे और इवेंचुअली आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बट इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं आप कि बाकी लोगों को तो आसानी से चीज़ें मिलती जा रही हैं, मेरी लाइफ में क्यों इतना मुश्किलें मुझे सामने करनी पड़ रही है। चलिए थर्ड हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 12th हाउस में। थर्ड हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बाहर ज़रूर जाना चाहता है, क्योंकि थर्ड हाउस है डॉक्यूमेंटेशन का, वीज़ा प्रोसेसिंग का आपका, और 12th हाउस है फॉरेन सेटलमेंट का। तो ये व्यक्ति काफ़ी इच्छुक होता है कि बाहर जाके मैं सेटल हो जाऊँ, बट इच्छाओं से हर चीज़ मिल जाती तो फिर बात ही क्या थी। उसके लिए और दूसरे पैटर्न्स देखने पड़ते हैं प्लैनेट के, कौन कहाँ है, कैसे है। सिर्फ यही इनको विदेश नहीं पहुँचा देगा, बट हाँ, इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी स्ट्रांग रहती है विदेश जाके रहने के लिए। ये थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में करवाता है। तो ये था दोस्तों, थर्ड हाउस लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में आता है तो किस तरीके की रिजल्ट देता है।
ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक एक हाउस बहुत सारी चीज़ें करता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको ग्लिम्स देने की कोशिश करी है कि थर्ड हाउस लॉर्ड अगर अलग अलग हाउसेस में आ रहा है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको कवर करने का ट्राई किया है। तो आप चेक करिए अपने हॉरोस्कोप में, अपनी कुंडली के अंदर जाकर कि थर्ड हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है और आपने रिलेट किया उस चीज़ से या नहीं किया जो मैंने बताया आपको। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ वीडियो को देखकर आगे मत बढ़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपना फीडबैक भी शेयर करते रहिए कि आप किस तरीके का कंटेंट और देखना चाहते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्योतिष को और गहराई से और बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।